बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेन कानून देखने सुनने समझने वाले तमाम छोटों बड़ों बहन भाइयों बुजुर्गों को अदील मिर्ज़ा का सलाम। एक और दिल हिला देने वाला वाक़या लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। रावलपिंडी में एक 12 साल बच्ची मालकान के बेरहमाना तशद्दुद के बाद अस्पताल में ज़ेर इलाज थी और वो गुज़श्ता रोज़ दम तोड़ गई। ये क्या वाक़या है और इस वाक़े से जुड़ी कुछ यादें हैं जो आपके शेयर करना चाहूँगा। और इस हवाले से हम चूँकि एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं, इस्लाम के पैरोकार हैं, हमारा दीन इस हवाले से हमारा क्या कहता है और हमारा जो माशरा है वो हमें क्या सबक देता है, हम क्या कर रहे हैं, इस बारे आज गुफ्तगू करने जा रहे हैं। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया हुआ है उनके हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, और जो दोस्त अभी तक नहीं कर सके उनसे इल्तमास है कि वो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका ज़रूर दें। रावलपिंडी के थाना बन्नी का ये इलाका है। 12 साल बच्ची है जो चंद रोज़ पहले घरेलू तशद्दुद से बेहोश हो गई थी, और एक मोहल्ले की खातून जो कि सपारा पढ़ाती हैं उन्होंने अस्पताल पहुंचाया था बच्ची को, और अस्पताल वालों ने आगे चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को इतला की, पुलिस को बुलवाया, और CPO रावलपिंडी खालिद अमदानी ने इस वाक़े का नोटिस लिया और बच्ची पर तशद्दुद करने वाले जो 2 मियाँ बीवी थे, राशिद शफीक नामी वो घर का सरबराह है जो किसी गारमेंट्स शॉप पे काम करता है, उसने और उसकी एहलिया ने मिलकर बच्ची पर इतना तशद्दुद किया था कि उसके सर पे, टखनों पे, टांगों पे ज़ख्मों के निशान थे, फ्रैक्चर थे, और बेचारी तशद्दुद से वो बच्ची 12 साल की वो बच्ची है और वो बच्ची बेहोश हो गई थी। और जैसा कि मैंने बताया कि मल्ले की एक खुदा तर्स खातून थी जिसने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया, कुछ दिन वहाँ पर ज़ेर इलाज रही और गुज़श्ता रोज़ वो ज़ख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ गई। और इससे सबसे ज़्यादा जो कर्बनाक बात है कि बच्ची का वालिद चंद रोज़ पहले ही फौत हुआ था और उसकी माँ इद्दत में थी। यहाँ मैं एक और वाक़या रावलपिंडी का ही आपको याद होगा कि एक बच्ची जो कि बहुत उस पर तशद्दुद हुआ था, ज़ख्म हुए थे और इसका इलाज नहीं कराया गया था और ज़ख्मों में कीड़े पड़ गए थे। ये एक जज की एहलिया थी जो उस बच्ची पे तवातर के साथ तशद्दुद किया करती। ये वाक़या भी रावलपिंडी का ही है। और रावलपिंडी का ही एक वाक़या चंद रोज़ कबल मैंने आपके गोश गुजार किया था, जहाँ 21 साल यतीम बच्ची को जिनसी तशद्दुद के बाद जहर देकर कत्ल कर दिया गया था। और इसका नोटिस भी CPO रावलपिंडी खालिद अमदानी साहब ने लिया था, और वो अवलाद में थे वो लोग मुलजमान जिसमें 2 ख़वातीन और 2 मर्द शामिल हैं। रावलपिंडी के इलाके से इस किस्म के वाक़यात अक्सर रिपोर्ट होते रहते हैं, और हमारी नज़र में से जो गुजरता है वो वाक़यात मैं आपके गोश गुजार भी करता रहता हूँ। मकसद ये होता है कि इन चीज़ों से हम सबक सीखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस हवाले से हमें फरमान क्या है, इस्लाम हमारा मज़हब जो है, हमारा दीन हमें क्या सिखाता है। रियासत मदीना जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं, क्या हम में रियासत मदीना वाले वो सारी चीज़ें हैं, या उस जो दीन हमें सिखाता है, जो इस्लाम हमें कहता है, क्या हम उन पर अमल करते हैं। मुझे यहाँ पे याद पड़ता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन दिनों तबलीग किया करते थे और लोगों को अपने दीन की तरफ बुलाया करते थे, कुफार को इस्लाम की दावत दिया करते थे, उन दिनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे और अहले यसरब जिसका नाम मौजूदा नाम मदीना है, वहाँ के लोग काफिलों की शक्ल में वहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने लोग के लिए आया करते थे। बाद में जब लोग मुसलमान होना शुरू हुए वो हज उमरा के लिए मक्का आया करते थे, और मक्का जब आते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर्फ़ मुलाकात, वो उनकी कोशिश ये होती कि आपसे मुलाकात हो जाए। तो एक वाक़या बड़ा मशहूर वाक़या है, आपको बैत उक़बा जिसको कहा जाता है। ये 6 लोग थे, 6 लोगों का एक वफ़द था, 6 या 8 ये दर्ज है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुलाकात हुई और वो उन्होंने बैत की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे। और अगली दफ़ा जब वो लोग आए तो उनकी तादाद में इजाफा हो चुका था
اور یہ 10 یا 12 لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، اور اس موقع پر انہوں نے عہد کیا۔ بیعت کیا تھی؟ ایک عہد تھا۔ یہ میں عہد آج دہرا اس لیے رہا ہوں کہ آپ کو پتہ تو ہے کہ وہ بیعت عقبہ کیا ہے، آپ نے پڑھی ہوئی ہے ہمارا دین میں، ہماری جو تاریخ اسلام ہے اس میں یہ چیزیں واضح ہیں، ہم اسکولوں سے کالجوں کے دور سے یہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ آج دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بیعت عقبہ جو تھی وہ صرف ان اہل یثرب کے لیے نہیں تھی، اہل مدینہ کے لیے نہیں تھی، وہ ہم سب کے لیے تھی۔ وہ بیعت عقبہ کیا تھی؟ کہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری اور زنا نہیں کریں گے، اپنی اولادیں قتل نہیں کریں گے، کسی پر بہتان نہیں باندھیں گے۔ اور اسے بیعت عقبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ عقبہ ایک گھاٹی کا نام ہے جو منا کی ایک گھاٹی ہے، اور یہ جو عقبہ ہے اس کو شہرت ملی اس بیعت کی وجہ سے۔ یہ تھی بیعت عقبہ۔ کیا اس قسم کی بیعت پہ آج ہم عمل پیرا ہیں؟ بطور مسلمان وہ جو بیعت مسلمانوں نے کی تھی، ہمارے آباء و اجداد نے، وہ ہمارے لیے کی تھی، نہ صرف اپنے لیے نہیں کی تھی، ایک سبق تھا آنے والی نسلوں کے لیے۔ کیا ہم نے یہ سبق پڑھا ہے؟ اور اگر پڑھا ہے تو اس پہ عمل کر رہے ہیں؟